नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है हमारे चैनल कायरल टैरो में। आज का टॉपिक है हमारा कि कैसा चल रहा है हमारा हेल्थ और हमें क्या करना चाहिए। तो ये रीडिंग हेल्थ से रिलेटेड है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। मेरा जो भी रीडिंग है वो सिर्फ एक गाइडेंस के लिए है। यहाँ पर हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और किस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें हेल्थ में आ सकती हैं। ठीक है, दवाई मैं आपको नहीं बता सकती, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बता सकते हैं। मैं जो भी बात करूँगी वो इन जनरल डेली लाइफ में हम क्या बेटर कर सकते हैं अपने हैबिट में, चाहे वो ईटिंग हैबिट हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, जो भी हो। हमारा बेसिक जो फोकस है वो हमारी डेली लाइफ का है। इसमें मेडिकल चीज़ें नहीं आती। तो हमारे हेल्थ कैसा रहेगा और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से नहीं, एक टैरो कार्ड के रीडर के पर्सपेक्टिव से, जो भी हमारे टैरो कार्ड रीडिंग में आता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि हमारा हेल्थ कैसा है, कैसा रहेगा और हमें क्या करना चाहिए हेल्दी बने रहने के लिए। ठीक है, कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए। तो हमारे पास 3 पाइल्स हैं। ठीक है, हमारा है ये पाइल 1 जो कि है बटरफ्लाई, ये है पाइल 2 जो कि एक चांद है जिसमें 2 फ्लावर्स और एक स्टार है, और ये है पाइल 3, ये है एक एंजल। ओके, तो वीडियो पॉज करिए और फोकस करिए अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, या फिर आप किसी और का हेल्थ जानना चाहते हैं तो उनके ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर, और पाइल चूज़ करिए। आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए, और या फिर आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। डिपेंड्स, आप एक हेल्थ क्वेश्चन अपने लिए कर सकते हैं, एक हेल्थ क्वेश्चन अपनी फैमिली में किसी के लिए कर सकते हैं। दोनों के लिए सेम पाइल भी हो सकता है, दोनों के लिए अलग अलग पाइल भी हो सकता है, दोनों के लिए एक से ज़्यादा पाइल भी हो सकता है। तो उस क्वेश्चन पे फोकस करिए और उस पाइल को चूज़ करिए। जैसे एग्जाम्पल दूँ तो मैंने अपना हेल्थ पूछा तो एक पाइल पे फोकस किया, पाइल पिक किया, सुना। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा मेरे बच्चों के हेल्थ के बारे में, 2 बच्चे हैं, पहले एक पे फोकस किया, फिर उसका पाइल चूज़ करके वो पाइल सुना। दूसरा है तो दूसरे के लिए किया, दोनों के लिए अगर एक ही सा फील हो रहा है तो वो सुना। तो इस तरीके से आप इस रीडिंग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइल चूज़ करिए और हम चलेंगे अपनी रीडिंग पाइल 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, हम ये रखते हैं यहाँ पर, पाइल 2 ये रहा, पाइल 3 ये रहा। आपके सामने ही सारा शफल होगा। तो मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी ये देखने के लिए कि आपको नमस्ते तो बोला ही ना मैंने। नमस्ते पाइल 1। सो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है बटरफ्लाई। ठीक है, तो पाइल 1, पहले तो ये फील हो रहा है कि आपको बहुत बड़े चेंज की ज़रूरत है अपने लाइफस्टाइल में। ठीक है, और ये हर तरीके का चेंज हो सकता है। ठीक है, आपके थॉट प्रोसेस का चेंज। आप में से कुछ लोगों को अपने मेंटल, जिस तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं, उसको बदलने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को अपनी लाइफस्टाइल बदलने की ज़रूरत है, और कुछ लोगों को अपने लाइफस्टाइल का मतलब हुआ सिटिंग पोस्चर, लाइफस्टाइल का मतलब हुआ एक्सरसाइज करना है या नहीं है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, इस तरीके की चीज़ें
कब सोना है, कब खाना है, कब उठना है, इस तरीके की चीज़ें आपको बदलने की ज़रूरत है बेसिकली उसमें। और कुछ लोगों को थोड़ा सा दिमागी शांति की ज़रूरत है, तो अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को अपने खाने पीने में क्या खाते क्या पीते हैं वो भी देखना है, वो भी बदलना है। तो यहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कि हमें कौन सी जगह पे ध्यान देना है अपनी हेल्थ में। ठीक है, इसके लिए मैं लूँगी 2 कार्ड्स। ठीक है, और ये जो कलर कार्ड है इसका नाम द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ कलर्स है, कलर कार्ड्स है। इसकी बुक भी पढ़ूंगी आज, बहुत स्ट्रांगली मन हो रहा है मेरा इसका बुक पढ़ के उसको इंटरप्रेट करने का। यूजुअली मैं अपने इंट्यूशन के थ्रू जाती हूँ, बट आज मन हो रहा है। ये वाला कार्ड बाद में लेंगे हमें अभी देखना है कि हमें कौन सी जगह पे ध्यान देना है अपनी हेल्थ में, कहाँ पर हमें परेशानी है या हो सकती है। फिर हम देखेंगे कि हमें उसे कैसे ध्यान देना है। पहले कहाँ ध्यान देना है, फिर क्या ध्यान देना है, कैसे ध्यान देना है। तो आपको कहाँ ध्यान देना है, पहले आया अश्योर, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ठीक है, नंबर 9। दूसरा है सैक्रिफाइस। ओके, अब पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं 36 नंबर अश्योर क्या बोल रहा है। Azure purify your aura and strengthen your connection to the divine, leading you to discover your truth and empowering you to make important life choices. Immerse yourself with Azure ray to protect yourself from negative, dense energy and to find your center. Breathe in Azure ray of light to feel safe and secure. Imagine an azure blue of light that surrounds and protects you. I ask divine healing light to surround me with love, peace and healing. Please bar my dense energy from entering my space. Bar any dense energy from entering my space and affecting me. Thank you. Do this yourself and your loved ones whenever you would like some added protection. ठीक है, तो पाइल 1, पहली चीज़ तो ये है कि आपको शायद ऐसा, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि आपको नज़र लग रही है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो इसमें सच्चाई है। कहीं पर आपके आसपास थोड़ी सी नेगेटिविटी चल रही है जिसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ में थोड़ा इशू है। तो आपको ज़रूरत है अपने सोच को बदलने की। जैसे मैं कह रही थी कि कुछ बदलना है आपको, खाने पीने, हैबिट, सोच। तो आपको अपने मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर एक प्रेशर है अचीवमेंट के लिए, यहाँ पर एक प्रेशर है ये चीज़ मुझे पाना है, और फ्यूचर के बारे में सोचना एंड इस तरीके का डिसीज़न लेना। सो आपकी लाइफ यूजुअली ऐसी है पाइल 1, जहाँ पर एक के बाद एक काम है और काम ख़त्म ही नहीं होता, वो ख़त्म ही नहीं होता, और आप लगे हुए भी हैं, एक के बाद एक करते जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। आपको अपने दिमागी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप में से जो लोग मेडिटेट करते हैं या मेडिटेशन पे बिलीव करते हैं वो मेडिटेट करें। वो अपने आप को जैसा कि बुक में लिखा हुआ था वैसे फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने पढ़ा है। अभी मैं ऐसे खोल कर देख लेती हूँ, आप पॉज करके ना इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे कैसे, लेकिन ये उल्टा दिखेगा आपको। क्या उल्टा दिख रहा है? आई डोंट नो, उल्टा दिख रहा है, लेट मी चेक। हाँ, उल्टा ही दिखेगा। एनीवेज मैं ये डिटेल डाल सकती हूँ आपको, ठीक है।
तो बेसिकली क्या होता है कि आपको इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है कि आपको कई बार ऐसे लगता है कि आप चीज़ों के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं पर है जहाँ पर आप नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। लोग आपके आसपास के थोड़े से एनवियस हैं, जिसकी वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस है, और उस मेंटल स्ट्रेस की वजह से आपको फिज़िकल परेशानियाँ शुरू हो रही हैं। तो आप हो सकता है आपको रात में नींद ना आती हो। आप में से कुछ लोग, उनका दिमाग शांत नहीं रहता। कुछ लोगों के ऊपर वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो काम के बारे में सोचते हैं तो उनकी नींद खुल जाती है। कुछ लोग अचीव इतना ज़्यादा करना चाहते हैं कि वो मतलब भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं अपनी लाइफ में, रुकना ही नहीं हो पा रहा है। तो पायल 1, आपको क्या करना चाहिए उसके लिए, ठीक है। हमें परेशानी ये पता चल गई है कि हमें परेशानी है मेंटल हेल्थ पे, हमें ध्यान देना है, ठीक है। आप अगर जितना बाहर निकलेंगे ना, एक टाइम फिक्स करिए बाहर निकलने का, जहाँ पर आप बाहर निकलें, वॉक पे जाएं। सुबह सुबह ये काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुबह की चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नज़र लगी है या ऐसा कुछ है, तो अपने आप चाहें तो आप अपना ऑरा क्लेंस कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जिसको भी मानते हैं आप उसके सामने बैठकर अपने दिमाग को शांत करके बिल्कुल, और एकदम न्यूट्रल स्टेट में जाकर उनसे ये कहिए कि आपके आसपास की जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको हटाएं और आपके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएं, ठीक है। ऐसा करने से आप पॉजिटिव फील करेंगे। जो लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से बेनिफिट पाते हैं, उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, और आपको उसके लिए भी कुछ नहीं करना है। सिर्फ आराम से बैठ के, कैसे भी रिलैक्स होके अपनी सांस को मॉनिटर करना है, सिर्फ उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो बंद किए आँख, और बच्चे की तरह सांस लेना है, ठीक है। बच्चे की तरह सांस लेना मतलब जब आप सांस भर रहे हैं तो पेट में भरना है, ऐसे नहीं, ऐसे पेट भरेगा उसमें, ठीक है। और उसी को बाहर निकालना है, पेट में भरना है और पेट से बाहर निकालना है। और जो आवाज़ हो रही है और सिर्फ उस आवाज़ पे ध्यान देना है। ऐसे 5 मिनट करिए, 5 का 6, 6 का 8, 8 का 10, अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा और ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। आप अभी डिफरेंस देख सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 सांस ली होगी और मेरी आंखें एकदम ऐसे टंग खुल गई है। आई फील गुड। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी पायल 1, ठीक है। आपको कहीं पर पायल 1, कहीं पर ऐसी फीलिंग है कि कहीं पर आप लैक फील करते हैं, कहीं पर आपको फील होता है कि आपके पास इतना कुछ है लेकिन एक चीज़ नहीं है। तो अभी मैं अपने टीम के साथ ऑफिस में कुछ इवेंट था, गेट टुगेदर था, तो बॉलिंग करने गई थी। तो वहाँ पर कई बार एक इंसान के साथ ऐसा होता था कि वो हमेशा 8 या 9 पिन्स डाउन कर लेता था, लेकिन 10 पिन्स कभी नहीं हो पाते थे। और वही एक इंसान है जो कि विनर हुआ, जो शुरू से ऊपर नहीं था, ऊपर शुरू से और 4 लोग ऊपर थे उससे, लेकिन वो उसने विन किया उसको, क्योंकि लास्ट वाला जो था उसको पूरा 1 स्ट्राइक किया और उसको एक और गेम मिल गया। तो उसने शायद 2 या 3 पॉइंट्स ज़्यादा से विन किया होगा और एंड विन कर लिया उसने। और उसने सिर्फ बात क्या थी कि वो लास्ट 1 मिनट उसको जो लास्ट एक पिन उसका रह जाता था, वो एक पिन उसने अचीव कर लिया। मैंने कैसा खेला था, मैं शुरू में सारे स्ट्राइक्स, 2-3 स्ट्राइक्स, और उसके बाद मेरा हाथ थक गया, उसके बाद 2-3 बिल्कुल ज़ीरो, कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर मुझे समझ में आया कि मुझे स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए, मेरा हाथ थक रहा है तो मुझे थोड़ा सा हल्का बॉल लेना चाहिए, और फिर से मेरे
बेटर स्ट्राइक्स होने लगे। लेकिन चूँकि मैं 2-3 एकदम ज़ीरो कर चुकी थी तो मेरा स्कोर बिल्कुल नीचे आ गया था। तो मुझे वापस ऊपर आने के लिए थोड़ा सा मोर स्ट्राइक चाहिए था। मैं जो फर्स्ट आया है उसके करीब ही थी, लेकिन चूँकि उसको एडिशनल स्ट्राइक मिला तो वो जीत गया। तो इतनी कहानी बताने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको जहाँ पर लगता है कि जो एक की कमी है, उस कमी को आपकी वो जो कमी है वो यहाँ पर है, ठीक है। जिस दिन ये रिलैक्स होगा उस दिन आपको अपने आप आइडिया आने शुरू हो जाएंगे। जब मैं बॉलिंग कर रही थी 3 तो बिल्कुल स्ट्राइक पे स्ट्राइक, 3-4 स्ट्राइक पे स्ट्राइक, ठीक है। उसके बाद 0-0-0, तो वो जब 0-0-0 होने लगा तो ऐसा लगा कि क्यों हो रहा है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन की जगह मैंने एनालाइज किया, ओह शायद मेरा हाथ थक रहा है, मुझे छोटी बॉल लेनी चाहिए, और फिर से वापस से मैं परफॉर्म कर पाई। तो आपको यहाँ पर ज़रूरत है सही सोचने की, ठीक है। अपने थर्ड आई को ओपन कीजिए, अपने मन से सोचिए। जहाँ पर आपको लग रहा है कि वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं कर पा रहे। आपको थोड़ा सा टाइम अपने लव्ड वन के साथ भी स्पेंड करना चाहिए पाइल 1, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया बदलने में लगे हुए हैं, भागने में लगे हुए हैं, कुछ अचीव करने में लगे हुए हैं। द वर्ल्ड, द मैजिशियन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स और द सन। आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन देन आपका हेल्थ कहीं पर सेक्रीफाइस करेगा, और वो है आपका मेंटल हेल्थ। आपका फिजिकल मुझे ज़्यादा परेशानी नज़र नहीं आ रही, आपका वो है मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में बाहर मत निकलिए, सुबह सुबह बाहर निकलिए, सुबह सुबह की वॉक करिए, रन करिए, जो भी आपको ठीक लग रहा है। नीचे में गार्डनिंग करिए, पानी दीजिए पौधों को, एकदम सुबह सुबह ठंडी धूप में ये काम करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ग्रीन कलर मुझे बहुत दिख रहा है, तो प्लांट के आसपास आप टाइम स्पेंड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, एक टाइम ऐसा डालिए जबकि आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो, ठीक है। ऐसे शोज़ देखिए जो कि आपको मतलब टीवी में जैसे न्यूज़ आपको थोड़ा सा स्ट्रेस डालेगा, न्यूज़ मत देखिए। रात में न्यूज़ नहीं देखना चाहिए, प्लीज़ मेरी बात बहुत क्लियरली सुनिए। जो लोग रात में न्यूज़ देखते हैं, सोने से पहले रात में न्यूज़ नहीं देखना चाहिए। इट मेक्स यू एंशियस, ओके। आपको न्यूज़ सुबह देखिए, आप न्यूज़ दो, सुबह भी एक्चुअली सही टाइम नहीं है न्यूज़ देखने का, वो गंदे गंदे से न्यूज़ आते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो सही न्यूज़ देखिए, सुबह सुबह जो काम की न्यूज़ है वो देखिए, तो इट मेक सेंस। नहीं तो न्यूज़ दोपहर में देखिए, शाम में देखिए, जब आप टाइम पास करते हैं। रात में सोने से पहले न्यूज़ ना पढ़िए, ना देखिए, ठीक है। टीवी देखिए, रिलैक्स करिए, और जब आप टीवी देख रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो कुछ और मत सोचिए, फिर आप बस टीवी देखिए। ऐसे शोज़ देखिए जो कि आपको प्रेजेंट में रखें, जो लाइट फैमिली शोज़ होते हैं ना, कॉमेडी वाले, उस तरीके के शो देखिए, रादर देन वो कंट्रोवर्शियल सास बहू वाले शोज़ देखने की जगह पे, ठीक है। थोड़ा सा आपको हंसी खुशी की ज़रूरत है, अपना दिमाग हल्का करने की ज़रूरत है। आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी भी हो रही होगी पाइल 1, और उसका रीज़न अगेन ये है कि आपका स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है, और वो आपके मेंटल स्ट्रेस की वजह से है। तो एक बार अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ ठीक कर लेंगे तो आपको आपकी फिजिकल हेल्थ अपने आप ठीक होती हुई नज़र आ जाएगी। हम देखते हैं कोई हमारे पास क्विक चार्म से मैसेज आता है कि हमें हमारे डेली रूटीन में कुछ करना है, कुछ खाना पीना, कुछ ऐसे क्विक चार्म से आता है। तो उनका चार्म्स निकालूंगे। आई एम सॉरी, थोड़ा सा शोर मच रहा है, ठीक है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो सी फूड आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सी फूड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो प्रोटीन रिच, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन रिच चीज़ें खाइए। अगर आप वीगन हैं, आप मिल्क, काउ प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते,
तो सोया मिल्क और इस तरीके के बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, बादाम मिल्क, उस तरीके की चीज़ें लीजिए। तो बेसिकली आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करना है। आपके दिमाग में बहुत सारी परेशानियां हैं, उनको कट डाउन करिए, वो कट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तो मोमेंट में खुशी ढूंढिए। आपके लिए आपका मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कोई परेशानी है तो वो मेंटल हेल्थ की वजह से फिज़िकल हो रही है। आपको हार्ट इश्यूज़ हो सकते हैं पाइल 1, ठीक है, और ये रीज़न है आपका मेंटल स्ट्रेस। ओके, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो, कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं। आपको पल्पिटेशन हो सकता है। इस तरीके की परेशानियां अगर अभी नहीं हैं तो भविष्य में हो सकती हैं। तो प्लीज़ अपना दिमाग थोड़ा सा शांत रखिए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पायल 1, तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ एक कुछ शब्दों में, तो आपको अपने ऊपर अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है। अपने मन को थोड़ा सा, दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है। आपको जो भी फिज़िकल इश्यूज़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके मेंटल अनहेल्दी होने की वजह से हैं। और आप मेंटली अनहेल्दी इसलिए हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, चाहे वो लोगों की बातों का हो, चाहे आपके काम का हो। हाँ, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के अंदर नेगेटिव एनर्जी है जो आप किसी और से अट्रैक्ट कर रहे हैं, नज़र लग रही है आपको और इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। तो वो आप अगर सेल्फ क्लिनजिंग कर सकते हैं तो वो करिए, नहीं तो मेरे जैसे लोगों की हेल्प ले सकते हैं क्लिनजिंग के लिए। जैसे मैं क्लिनजिंग करती हूँ तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको क्लिनज कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके के एक्सटर्नल चीज़ें आप कर सकते हैं। आप पानी के आसपास, जैसे पानी क्या करता है, आपको साफ़ करता है, बेसिकली क्लिनजिंग के लिए होता है वो पानी, ठीक है। तो पानी के आसपास शीतलता प्रोवाइड करेगा, जो भी गर्म चीज़ दिमाग में चल रही है उसको शांत करेगा। तो जब आप शावर ले रहे हो, नहा रहे हो, चाहे वो लोटे से नहा रहे हो या फिर शावर में खड़े होकर नहा रहे हो, हर पानी की बूंद को फील करने की कोशिश करिए और कुछ एनालाइज मत करिए, सिर्फ फील करिए। शावर के नीचे खड़े हैं, एक एक बूंद को फील करिए। लोटे से डाल रहे हैं पानी, एक एक धार को फील करिए और फील करिए कि वो आपकी सारी नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो वो उससे आप क्लिंज होंगे, ठीक है पायल 1। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हम चलते हैं अपने पायल 2 की तरफ। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। दिस इज़ रियली हेल्पफुल, इट्स हेल्पिंग मी टू ग्रो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों तक पहुंच पा रही हूँ जिनके पास मुझे पहुंचना चाहिए। तो आपको अगर एग्ज़ाम्पल बताऊं तो मेरे पास एक 2-3 वीक हो गए हैं इस बात को, शायद 3 वीक्स हो गए हैं। मेरे पास एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि वो स्टूडेंट हैं और लेकिन मतलब नौकरी ढूंढ रहे हैं और फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और चाहते हैं कि मतलब रास्ता चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी चीज़ें होते होते रह जाती हैं। तो मैंने उनकी रीडिंग की थी और मैंने उनको तरीका बताया, जो भी उनकी रीडिंग में आया उनको तरीका बताया। उनको मुझसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगले दिन उनका इंटरव्यू था, अगले ही दिन उनका इंटरव्यू था और मैंने उनको समझाया, थोड़ी पॉजिटिविटी दी, हमने बहुत सारी बातें की और समहाउ हमारा बात करना उनको अच्छा लगा और वो इफ़ेक्टिव हुआ एंड ही क्रैक द एग्ज़ाम। जो एग्ज़ाम वो पिछले कई महीनों से अलग अलग जगह पे दे रहे थे, क्रैक नहीं कर पा रहे थे, वो बस बात करके, किसी से मन खोल के बात करके ही उनका हो गया। तो प्लीज़ मुझे और लोगों तक पहुंचाइए सो दैट मैं उनको सुन सकूं और जो भी हो सके मेरी तरफ से मैं उनके लिए कर सकूं, ठीक है। नमस्ते। अब हम चलेंगे पायल 2 की तरफ। नमस्ते पायल 2, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये चांद चूज़ किया है,
जिसमें फ्लावर्स हैं, पिंक कलर का, ब्लू कलर का और स्टार भी है और क्रॉस भी लग रहा है। एनीवे तो पाइल 2, ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत इमोशनल इंसान हैं और आप इमोशंस में बहुत जल्दी बह जाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको ब्रेकअप बता दूं। हम ये देखेंगे पहले कि आपको क्या हेल्थ इश्यूज हैं या हो सकते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम उस पे काम कर सकते हैं सो दैट वो ना हो या ठीक हो जाए। तो आप बेसिकली मुझे हैप्पी गो लकी टाइप के लोग लग रहे हैं। कहीं पर ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपसे इग्नोर हो जाती हैं क्योंकि आप बहुत लाइटली लेते हैं। तो खाना खाने का मन हुआ, खा लिया बिना सोचे कि एक्चुअली वो आपकी हेल्थ पे कितना असर करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं पाइल 2 आपके साथ। देखते हैं कार्ड्स क्या बोलता है, कार्ड्स क्या कह रहे हैं। फ्लावर्स, आप में से कुछ लोगों को ऐसे स्मेल से एलर्जी हो सकती है। बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज है मेरे पास, बट इम्पॉर्टेंट मैसेज है। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि आप छींक क्यों रहे हैं, आपकी नाक सारे टाइम ब्लॉक क्यों रहती है, तो ये किसी टाइप की एलर्जी हो सकती है। प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है, हल्के में ना लें उसको, कंसल्ट ज़रूर करें। तो आप ये देखेंगे, ये कार्ड्स हमें ये बताएंगे कि हमें प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है। एप्रिकॉट, रिजॉइस एंड लाफ, वो तो मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है। एंड इम्पार्शियल, अब हम पढ़ेंगे रिजॉइस और लाफ में क्या। अमेजिंग बात पता है पाइल 2, ये सेम नंबर्स, नंबर 9 और नंबर 2, ये उसमें भी था, पाइल 1 में भी था। तो अगर आपको थोड़ा सा भी मन हुआ ना पाइल 1 देखने का, तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। वहाँ पे बस कार्ड्स अलग थे क्योंकि अलग अलग डेक से अलग अलग थे, बट नंबर सेम था। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम 20 ढूंढ रहे हैं। ठीक है, एप्रिकॉट, apricot lightens any heavy or burdensome energy you may be carrying to bring enormous vitality, joy and zest in your life. Apricot also releases irrational fear and anxiety. It is color of creativity, fun and intuition. Meditate on the color apricot to bring joy and lightness in your life. Today is the day for rejoicing. Remind yourself of all the golden moments you have experiencing in your life. Find some joyful moment in this day. Wear something that is apricot or meditate on this color. Invite joy into your heart. Divine Spirit, please say, Divine Spirit, please awaken the joy, laughter and spontaneity of my heart and soul. So पाइल 2, आपको क्या इश्यूज हो सकते हैं जो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादातर लोग ना मेंटल हेल्थ से ज़्यादा परेशान हैं। हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि उसका असर हमारे फिज़िकल हेल्थ पे पड़ता है और हम ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। यही पाइल 1 में लग रहा था, यही पाइल 2 में लग रहा है। डिफरेंस ये है कि पाइल 1 में एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उनको नज़र भी लगती है, लोग बातें भी करते हैं। अब पाइल 2, आप में एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, आपने खुद में प्रेशर ले रखा है बहुत सारा। ठीक है, आप एकदम परफेक्शनिस्ट टाइप के इंसान हैं, तो आपको चीज़ें परफेक्ट चाहिए होती हैं। जब वो परफेक्ट नहीं होती तो आपको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है,
या तो आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप में से कुछ लोग, या फिर आप मीठा बिल्कुल नहीं खाते हैं, प्लीज़ बैलेंस लाइए, बैलेंस ज़रूरी है, ठीक है। अगर मीठा नहीं खाते तो मीठा खाना शुरू करिए थोड़ा बहुत, और अगर बहुत ज़्यादा खाते हैं तो खाना कम करिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये नज़र आ रही है कि कहीं पर आप ग्रीन फ्रूट कम खा रहे हैं, ठीक है। ग्रीन फूड जैसे लीफी वेजिटेबल्स होता है ना, वो कम खाते हैं आप। अगर बहुत ज़्यादा मीट और उस तरीके की चीज़ें खाते हैं तो आपकी चॉइस है वैसे तो, लेकिन अगर आप वो कम कर दें और ज़्यादातर वेजिटेबल्स खाएं तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे इश्यूज़, आपको डाइजेशन इश्यूज़ यहाँ पे मुझे समझ में आ रहे हैं, आपको डाइजेशन की वजह से बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज़ हो रहे हैं। तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, इस वजह से आपको स्किन का इशू हो रहा होगा। आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, इस वजह से आपको गैस बनती होगी, तो आप सो नहीं पाते होंगे। मतलब डाइजेशन की वजह से, इनडाइजेशन की वजह से, डाइजेशन अच्छा नहीं होने का, आपका जो पाचन शक्ति है वो अच्छी ना होने की वजह से आपको आपकी लाइफ में बाकी जगहों पे परेशानी नज़र आ रही है, ठीक है पायल। 2, ठीक है। मेंटल में मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि आपको अपने आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वो थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को जाने दीजिए, परफेक्शनिस्ट टाइप मत बनिए। और फिज़िकली मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेंटल बिकॉज आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट चाहते हैं चीज़ों को, बहुत आपकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है लोगों से, तो फिर लोगों से बात नहीं बनती, लड़ाई झगड़ा होता है, गुस्सा आ जाता है, तो माहौल अच्छा नहीं रहता। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो कि आपको फिर लगता है कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं आपके साथ। तो पाइल 2, ज़रूरी है कि आप पाइल 1 भी देखिए, आपके कार्ड बहुत सेम आ रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपने खाने पीने पर ध्यान दें। आपका खाना पीना कुछ है जो ठीक नहीं है, ठीक है। पाइल 1 में मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा लग रहा था, पाइल 2 आप में मुझे खाने पीने का ज़्यादा लग रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? ओपननेस एंड लॉन्गिंग, लविंग रिलेशनशिप। आई गिव, I choose love. I am free to give generously to others and do so with love. तो हम कहाँ थे? हम ये देख रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादातर टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करना चाहिए। अपने आप के ऊपर स्पेंड करिए टाइम ना, थोड़ा सा अच्छा खाइए, अपनी रूटीन को प्लान करिए। देखते हैं और क्या करना चाहिए आपको। अपने आप को सुंदर बनाइए। आप में से बहुत सारे लोगों को कहीं पर ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ की कमी है, तो आप अपने आप को ये विश्वास दिलाना है आपको क्या किसी चीज़ की कमी है नहीं आपके पास, ठीक है। डेविल, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। कहीं पर ऐसा लग रहा है, जो मुझे ये भी देखकर लग रहा था इसको, कि आपके थोड़े ऐसे बड़े बड़े से सपने हैं, ठीक है, और वो सपने ही रह जाते हैं, उनको आप रियलिटी में लेकर नहीं आ पाते। और एग्ज़ाम्पल दूँ तो ऐसे कि जैसे मानिए आपने सोचा कि आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, आप आराम से आप जिम की मेंबरशिप ले लेंगे, आप कुछ दिन जाना भी शुरू करेंगे, बट आप इसको रेगुलर नहीं रख पाते हैं। रेगुलर नहीं रख पाते क्योंकि बाकी और टेम्पटेशन है आपके पास जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती हैं ये करने की जगह। तो आप बड़ी बड़ी चीज़ें सोच लेंगे, बड़ा बड़ा काम कर लेंगे, लेकिन आप नई शुरुआत नहीं कर पाते, कमिटमेंट नहीं हो पाता आपसे, ठीक है।
तो अपने आप को कमिट करिए, ठीक है। अपने पहले तो अगर आपको कोई भी दिमागी टेंशन या प्रेशर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जैसे आप परफेक्शनिस्ट हैं तो आपको लगता है सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ एकदम टाइम पे होना चाहिए, कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो चीज़ थोड़ा सा छोड़िए, ठीक है, क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। पाइल 2, ठीक है। परफेक्ट की डेफिनेशन हम सब के लिए अलग अलग है, ठीक है। हो सकता है मुझे जो चीज़ बहुत पसंद हो, मुझे लिए परफेक्ट हो, आप उसमें 2-4 कमियां निकाल दें, ठीक है। तो ये आपकी सोच है। आप जितना ज़्यादा वाइट का जैसे अलग अलग शेड होता है, ठीक है, कुछ लोगों को हल्का वाइट जो है वो जो थोड़ा कम ब्राइट है, कम चमकीला है, वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लोगों को चमकीला अच्छा लगेगा। तो सबकी पसंद अलग अलग है। थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस मत करिए, अपना मन ओपन करिए, दूसरों को उस मन में आने दीजिए, दूसरों के आइडियाज़ वेलकम करिए, थोड़ा सा एडजस्ट करिए। आपको नए रूटीन की ज़रूरत है पायल 2, नए रूटीन की ज़रूरत है, खाने का रूटीन चेंज करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में इशू लग रहा है। तो आप अपने जो खाने का रूटीन चेंज करना है, एज इन क्या खाते हैं उस चीज़ पे ध्यान देना है, ज़्यादा रफिच खाना है, ज़्यादा पानी का इंटेक लेना है, ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा करनी है। रात की एक्टिविटीज़ थोड़ी सी बंद कर दीजिए। जैसे मुझे याद नहीं मैं पाइल 1 में कह रही थी या पाइल 2 में कह रही थी कि न्यूज़ वगैरह जैसे रात में नहीं देखना चाहिए, एक्साइटिंग चीज़ें रात में सोने से पहले नहीं करनी चाहिए। तो उस तरीके की चीज़ें मत करिए। जैसे कि कोई ऐसी मूवी देखकर मत सोइए जिसमें कि आपको डिटेक्टिव मूवी हो, एक्साइटमेंट हो, मर्डर मिस्ट्री हो, वैसा देख के मत सोइए। रादर देन छोटी मोटी सी कॉमेडी मूवी देख लीजिए, रोमांटिक मूवी देख लीजिए विद हैप्पी एंडिंग, कोई सॉरो वाली, रियलिटी वाली, ऐसी वाली मूवीज़ रात में देखना अवॉइड करिए, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें, जो लेट नाइट चीज़ें आप कर रहे हैं अगर, तो उनको मत करिए, ठीक है। अगर आप लेट नाइट नहीं भी करते तो जो भी आप रात में सोने से पहले करते हैं वो आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए नहीं करते। तो बेड पे जाने से पहले कुछ ऐसा करिए जो आपको रिलैक्स करता हो, ठीक है। आपके जो भी सपने हैं पाइल 2 वो एक्चुअली पूरे हो रहे हैं, आपको सिर्फ वो रियलाइज़ करना है, ठीक है, क्योंकि बाकियों को अच्छे लग रहे हैं, आपको अच्छे नहीं लग पा रहे क्योंकि वो आपके हिसाब से परफेक्ट नहीं है। तो वो आपको रियलाइज़ करना है, ठीक है पायल 2। तो प्लीज़ अपना ध्यान दीजिए, अपने खाने पीने का ध्यान दीजिए। बाहर अगर बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो घर में खाना शुरू करिए। कुछ है जहाँ पे आपको खाने का ध्यान देना है, खाने की हैबिट को चेंज करना है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैंने एक स्टोरी पाइल 1 के एंड में सुनाई है, बहुत डिटेल में सुनना है तो उसको पाइल 1 के एंड में जाके थोड़ा सा सुन लीजिए, 2 मिनट का होगा एंड में। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे क्विकली रिपीट कर देती हूँ। तो आप लोगों की हेल्प से मैं एक ऐसे इंसान तक पहुँच पाई जिनको जॉब मिलने में बहुत प्रॉब्लम थी, वो फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं थे कि वो फ़ीस पे करें या और कुछ पे कर सकें। वो नौकरी ढूंढ रहे थे और कोई भी नौकरी उनको मिल नहीं रही थी। हर बार नेगेटिव हो रहा था, एकदम आखिरी तक पहुंच के छूट जा रहा था। हमारी बात हुई उनसे, हमने बात की, बहुत देर तक बात की। उस बात का फल ये निकला कि नेक्स्ट डे उनका जो इंटरव्यू था वो उन्होंने क्रैक कर लिया। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू कि इस तरीके से जस्ट बात करना किसी से उसको इतना अच्छा लग पाता है। तो प्लीज़ हेल्प मी टू रीच दोज हु नीड मी, ओके। मैं हेल्प कर सकूं किसी की, वहाँ तक मुझे पहुँचा दीजिए प्लीज़। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सॉरी, आपके लिए चार्म मैं निकालना भूल गई हूँ, अभी चार्म निकालती हूँ। तो इस चार्म में हम ये देखेंगे कि हमें डेली लाइफ में क्या चीज़ छोटी छोटी ऊपर नीचे करने से फ़ायदा होगा, ठीक है। चार्म 1, चार्म 2, चार्म 3,
शाम को आपके तो हमारे पास आया है ये हार्ट। आपको स्ट्रेस कम लेना है, ठीक है। अपने आप को प्यार करिए, आसपास के लोगों को प्यार करिए, ठीक है। कंडीशन जिस कंडीशन में है उसको एक्सेप्ट करिए, आपकी चीज़ें इजी होंगी, ठीक है। बड़े बड़े सपने देखिए, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट उनको परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करिए, रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, ओके। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, रात में सोने से पहले का एक अच्छा रूटीन बनाइए। शायद म्यूज़िक सुनना आपको अच्छा लगेगा, तो कोई मेडिटेटिव म्यूज़िक हुआ या कोई ऐसा म्यूज़िक हुआ, म्यूज़िक आपके दिमाग को रिलैक्स करेगा, तो म्यूज़िक सुनिए। आपके लिए भी प्रोटीन रिच डाइट बहुत अच्छी है, पाइल 1 की तरह। फैट छोड़िए, ठीक है। पाइल 1 में कार्बोहाइड्रेट लग रहा था, आप में फैट लग रहा है, फैट पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, आपके लिए अच्छा होगा, ओके। पाइल 2, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। अब हम जल्दी से चलेंगे पाइल 3 की तरफ। टंग 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 2 मिनट में मैं इसको रैप अप करती हूँ और हम बढ़ेंगे पाइल 3 की तरफ, ठीक है। ये हो गया रैप अप। नमस्ते पाइल 3, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये एंजल। पाइल 3, मुझे आप काफ़ी बैलेंस से लग रहे हैं, आपका भगवान में बहुत भरोसा होगा। समहाउ पाइल 1 और पाइल 2 में मुझे मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लग रहा था, आप में नहीं लग रहा। देखते हैं कैसे चल आगे रीडिंग कहती है, बट मैं थोड़ा सा फोकस्ड पा रही हूँ आपको। आप किसी चीज़ में बहुत फोकस्ड हो जाते हैं, उसको छोड़ नहीं पाते, ऐसा कुछ लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे मेंटल प्रेशर नहीं लग रहा मुझे। और आपके ऊपर वाले की कृपा है, ठीक है, तो और वो बनी रहेगी। तो अब देखते हैं कि क्या परेशानी हो सकती है आपके हेल्थ में या है अभी। ओके, हमारे पास ये एक पाइल आया और एक कार्ड निकला, और ये दूसरे पाइल से हम दूसरा कार्ड निकालेंगे। ये रहा दूसरा कार्ड, ठीक है। तो ये है मैजेंटा, कनेक्ट टू योर डीपेस्ट इनर नोइंग। ओके, हम ये पढ़ेंगे क्या है। और दूसरा है ट्रिक्स्टर। आपका भी लाविश लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। पाइल 3 ऐसा लग रहा है, महंगी जगह पे खाना खाना, तो हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, इट डजेंट मैटर, बट बाहर बहुत ज़्यादा खाना खाना, टेस्टी खाना खाना, इस तरीके की चीज़ें हैं। और बहुत देर तक वीडियो गेम्स खेलना, ड्रिंक बहुत ज़्यादा करना, पार्टीज़ में जाना, इस तरीके की चीज़ें शायद आपके अंदर बहुत ज़्यादा हैं पाइल 3। तो ये चीज़ थोड़ी सी हमें देखनी पड़ेगी, इसकी वजह से आपको परेशानी है। Magenta is the color of your deepest inner knowing, inspiration, truth, clarity, faith. Magenta also awakens your enthusiasm for life, connecting to the higher realm of the spirituality and assisting you with your journey and self-discovery. Meditation on Magenta to connect to your deepest wisdom. Divine wisdom is always available to you for next 7 days before you go to sleep. Ask question to your higher self. This is a part of you that has incredible knowledge, wisdom and compassion. After this meditate on the color magenta for a few minutes. Allow the answer to float in your mind. If you don't receive it first time, you try परसीव, ओके। चलिए, तो पहले तो मुझे ऐसे समझ में आ रहा है पाइल 3,
आप लोग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत इंट्यूटिव हैं, ठीक है। तो और कई बार आपके मन और, हाँ मुझे पता है ये हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, बट ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है। ये हेल्थ से रिलेटेड नहीं है लेकिन मैसेज आपके लिए है। कई बार आपके मन और दिमाग में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो उसको और आपको बैलेंस बनाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो आप काम भी कर रहे हैं, हेल्दी भी खा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मन शांत आपका नहीं हो पाता क्योंकि आपके दिमाग और मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। तो आपसे यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप अपने मन की बात को माने क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं, ठीक है। अब अगर हम अपने हेल्थ पे फोकस करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ब्लड से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो। मैं मतलब मेडिकल टर्म्स नहीं जानती, बट ब्लड से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ब्लड थिक हो सकता है, वेरिकोस वेन टाइप की चीज़ हो सकती है। कहीं पर कुछ है जहाँ पर आपको आयरन की कमी हो सकती है। आपको अपने ब्लड पे और ब्लड फ्लो पे ध्यान देना है। कहीं पे आपका नर्व कहीं पे ऐसे दबा हो सकता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी सुन्न हो रही हो, तो नर्वस सिस्टम में इशू हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी ब्रेन में इशू हो सकता है। तो ये मेंटल इशू नहीं है, ये ब्रेन का फिजिकल इशू हो सकता है। पाइल 3, ठीक है। अगेन बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा लाविश लाइफ में रहते हैं, और अगर नहीं रहते मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मान लीजिए आप खर्चा नहीं करते, फिर भी आपको लाविशली रहना बहुत पसंद है, थोड़ा सा इस चीज़ को बदलिए। इसको बदलने से बेटर होगा। मतलब आपको बाहरी खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है। खाने का बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप अलग अलग कुजीन खाना है, तो कई बार आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करना अच्छी बात है, बट कई बार ऐसे होता है कि फिर आपको वो चीज़ सूट नहीं करती और फिर आपको नुकसान कर जाती है, और कुछ चीज़ों का तो आपको पता भी नहीं चलता कि वो आपको नुकसान कर रही है, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ग्रैटिट्यूड और कैपेबिलिटी। ग्रैटिट्यूड और कैपेबिलिटी। आई एम ग्रेटफुल, आई एम स्ट्रांग। पहले तो अगेन ग्रीन चीज़ें और रेड चीज़ें खाना शुरू करिए, ठीक है। पालक, चुकंदर, इस तरीके की चीज़ें खाना शुरू करिए। ब्लड का इशू बहुत मेजर लग रहा है मुझे, अगर आज नहीं है तो कल होगा। इसको साइकिल करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। ये हो सकता है आज आपको समझ में ना आ रहा हो, बट आपको ये परेशानी कल हो सकती है। हम देखते हैं हमारे टैरो कार्ड में क्या कहता है। वाइट कलर की चीज़ें अगर आप खाते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। वाइट कलर की चीज़ें, जैसे मुझे जो ध्यान आ रहा है वो मिल्क है या चीज़ है या पनीर है, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। वाइट आपके लिए अच्छा है, ग्रीन आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारा है, तो मैं दूसरा लूँगी। थोड़ा सा कुछ लोग जो आपको पार्टी वार्टी में बुला रहे हैं ना, तो वो क्या खिलाते हैं क्या पिलाते हैं उस चीज़ का ध्यान दिया कीजिए, उस चीज़ से आपको फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। अगेन घास फूस वाली चीज़ें, जितना ज़्यादा ग्रीन खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। Hangman, can you stay over there, please? Do you want to sit over here? Come, but you can't talk, okay? हाँ, तो हमारे पास जो टैरो कार्ड आया है वो है हैंगमैन, 8 of Pentacles और हेरोफेंट। तो ऐसा फील हो रहा है
पाइल 1 कुछ चीज़ें आपको बंद करनी है, कुछ चीज़ें आप ऐसा पाइल 3 है आप, पाइल 3 कुछ चीज़ें आपकी आदत में है, उसको आपको बंद करनी है। जो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है वो लग रहा है बाहर का खाना खाना। डू यू वांट टू से हेलो? यू कैन से हेलो। हेलो। तो जिसमें से एक चीज़ ऐसी लग रही है बाहर का खाना खाना, जैसे आपको बहुत पसंद है, आप आइसक्रीम बाहर का खा लेते हैं, मीठा बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तली मनी छनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो उनको थोड़ा सा कम कर लीजिए। स्पाइसेस आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो नज़र आ रहा है मुझे। हरी मिर्च खाइए, लाल मिर्च मत खाइए, ठीक है? हरी मिर्च आपके लिए अच्छी है अगर आपको तीखा खाने का मन है, लेकिन लाल मिर्च अवॉइड करिए, लाल मिर्च आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है? आपको अपने हेल्थ को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, उस पे काम करने की ज़रूरत है। ब्लड नज़र आ रहा है, थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाइए, देखिए, और बीच बीच में रेगुलर चेकअप कराते रहिएगा, ठीक है? प्लेटलेट काउंट और इस तरीके की चीज़ें, आई डोंट नो, बट आप ब्लड से रिलेटेड अपनी चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है? थोड़ा सा बुक पढ़िए, नई नई रेसिपीज़ ट्राई करिए। क्या आप खा रहे हैं उसका बहुत असर है आपकी बॉडी के ऊपर, तो उस चीज़ पे हमें ध्यान देना है पाइल 3, ठीक है? हम देखते हैं कि हमारे चार्म क्या बोलता है। चार्म से हम ये देख रहे हैं कि डेली लाइफ में हमें क्या खाना पीना चाहिए या क्या बदलना चाहिए, उससे क्या अच्छा होता है, ठीक है? हार्ट रेड ब्लैक के अंदर देखिए ब्लड, वापस से मुझे ब्लड नज़र आ रहा है। आपको अगर आप ब्लड का ध्यान देंगे तो आपका हार्ट सही रहेगा, नहीं तो आपको हार्ट में इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है? अगला आ रहा है कुछ स्पाइरल सा, कोई एक हैबिट है जिसके अंदर आप ऐसे फंसे हुए हैं, उस हैबिट से बाहर निकलिए। वो मोस्टली मुझे ऐसे लग रहा है कि या मीठा खाने की आदत हो गई एग्जाम्पल, या फिर बाहर खाने की आदत हो गई, मसाले वाली चीज़ खाने की आदत हो गई, तो उस हैबिट को आपको ब्रेक करना है। एलिफेंट, ये एलिफेंट मैं पहले भी देख रही थी, अभी भी देख रही हूँ। एलिफेंट देखते ही मुझे पानी ध्यान आ रहा है, मुझे ग्रीन ग्रासेस ध्यान आ रहे हैं, तो ग्रीन का इंटेक बढ़ाइए, पानी खूब सारा पीजिए। अगेन ब्लड, क्या है ब्लड से मालूम नहीं, बट ब्लड है कुछ, ठीक है? स्ट्रॉबेरी या इस तरीके का रेड फ्रूट जो है, बेरीज हैं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। लाल रंग की चीज़ें खाइए। आयरन का इंटेक देखिए कैसे आप अपने खाने के ज़रिए बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको कोई डेफिशिएंसी फील होती है, कमज़ोरी फील होती है, ऐसा कुछ होता है, तो प्लीज़ डॉक्टर से जाके बात करिए। इट्स डन, वी हैव टेकन नाउ। I saw a giant one in there. What's it? दिस इज़ हार्ट। Oh, that's a colorful heart. देखिए इन्होंने एक और हार्ट निकाला है, तो आपको बहुत ज़रूरत है अपने ब्लड की ध्यान देने की, अदरवाइज़ आपको हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। ये है डायमंड। चीज़ें आपको क्लियरली देखने की ज़रूरत है, आप कहीं पर कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं, ठीक है? जैसा करेंगे वैसा ही होगा। डायमंड के साथ ऐसा होता है कि जिस तरीके की लाइट पड़ती है उस तरीके का रिफ्लेक्शन, क्लियर रिफ्लेक्शन आता है, तो जैसा करेंगे वैसा होगा। तो प्लीज़ अच्छा करिए सो दैट अच्छा हो, है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बिफोर यू लीव मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले 2 पाइल्स में भी ये कहानी सुनाई है, थोड़ी डिटेल में सुनाई है, अभी क्विकली सुनाऊंगी आपको। कि रिसेंटली एक इंसान से मेरी बात हुई, वो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं, और यंग से हैं, स्कूल अभी पढ़ाई की है कॉलेज से, और नौकरी ढूंढ रहे हैं, परिवार को अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हैं। तो वो उन्हें ऐसा लग, प्लीज़ डोंट डू दिस, वी कैन प्ले विद इट लेटर, ओके? तो उन्हें हर बार आप वो इंटरव्यू में जाते थे, उन्हें इंटरव्यू नहीं मिल पाता था। तो मेरी उनसे 2-3 हफ्ते पहले बात हुई। जिस दिन बात हो रही थी उसके अगले दिन इंटरव्यू था। हमने बहुत सारी बातें की, और उस बात का, टैरो कार्ड रीडिंग का, सजेशन का ऐसा असर पड़ा उनको कि अगले दिन ही उनका इंटरव्यू क्लियर हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। आपके ज़रिए मैं उन तक पहुंच पाई, उनकी मदद कर पाई। तो प्लीज़ मुझे हेल्प करिए और लोगों तक पहुंचने में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। नमस्ते।
Namaste. You want to say bye? Namaste. Bye bye. Bye.